आप सभी लोगों को इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों, जिस पे हम सभी लोगों को बात करना बहुत ज़रूरी है। देश में अगर देखा जाए तो कई राज्यों में हम बात कर सकते हैं कि कई राज्यों में भील प्रदेश, भील एक जनजाति समुदाय है दोस्तों, जो हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में, यानी एक तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान को देखा जाए तो इस दोनों देशों में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले अगर कोई जनजाति है दोस्तों तो भील जनजाति है। भील आदिवासी जनजाति है दोस्तों। ऐसा इसका इतिहास बहुत तगड़ा रहा है, बहुत गौरवपूर्ण इसका इतिहास भी रहा है। इसके इतिहास में बहुत से ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने इस देश और समाज के लिए बलिदान देने का काम किया है दोस्तों, संघर्ष की लड़ाई लड़ने का भी काम किया है। अलग अलग समय पर देखा गया है, अलग अलग समय पर इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो इसी से रिलेटेड जो ये जितने भी आदिवासी जनजाति हैं, जो भील समुदाय के लोग हैं, इनका कहना है कि हमें एक अलग से देश बनाने का, एक अलग से राज्य गठन करने की मांग कर रही है दोस्तों। इन्होंने कहा इन लोगों का कहना है कि अलग से एक राज्य बनाने का हमें अनुमति दी जाए। हम लोग एक अलग प्रदेश में रहेंगे, एक अलग राज्य में रहेंगे, लेकिन इसी देश में रहेंगे, ऐसा इन लोगों का मांग है दोस्तों। तो आइए हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसकी क्या कहानी है, क्या स्थिति है, किस चीज़ को लेकर ये लोग बातें करने का काम कर रहे हैं, पता करते हैं। भील प्रदेश नामक एक नए राज्य की गठन की मांग की गई है दोस्तों। ट्राइबल्स डिमांड न्यू स्टेट्स भील प्रदेश बाई ब्रेकिंग राजस्थान, गुजरात और 2 अदर स्टेट्स, यानी कि राजस्थान से कुछ हिस्सों को अलग करके, गुजरात से कुछ हिस्सों को अलग करके 2 और स्टेट्स ऐसे हैं जिसको अलग करने के बाद ये लोग चाह रहे हैं कि भील प्रदेश को तैयार किया जाए दोस्तों। द ट्राइबल सोसाइटी हैज़ डिमांडेड द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट बाई कंबाइनिंग 49 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान, 49 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश, यानी कि 29 राज्यों का 49 जिलों का एक राज्य बनाया जाए, जिसे हम भील प्रदेश का नाम दिया जाए, ऐसा उनका कहना है। जो कि ये 49 जो ज़िले होंगे, ये कहाँ के हिस्से होंगे? राजस्थान से होंगे, महाराष्ट्र से होंगे, गुजरात से होंगे और मध्य प्रदेश के हिस्सों से मिलाकर ये 49 जिलों का निर्माण किया जाए दोस्तों, जो भील प्रदेश के रूप में बाहर आए। देयर इज ऑल्सो अ डिमांड, इसके अलावा भी ये लोगों की मांग क्या है कि टू इंक्लूड 12 डिस्ट्रिक्ट्स आउट ऑफ द ओल्ड 33 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान इन द न्यू स्टेट्स, यानी कि राजस्थान को जो 33 पुराने ज़िला हैं, उनमें से भी 12 ज़िला हमें दे दिया जाए और इसमें ऐड करने के बाद उन्होंने कहा, ऐसा मांग उन्होंने किया है दोस्तों। चर्चा में क्यों, आइए बात करते हैं। राजस्थान के आदिवासी समुदाय ने भील प्रदेश नामक एक नए राज्य की गठन की मांग की है, जिसे राज्य सरकार पहले ही खारिज कर चुकी है दोस्तों उन्हें, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा इसे खारिज कर दिया गया है दोस्तों। तथा भील समाज के सबसे बड़े संगठन आदिवासी परिवार समेत 35 संगठनों ने गुरुवार को महारैली में धरना प्रदर्शन करने का काम किया है दोस्तों। भील समाज के सबसे बड़े संगठन आदिवासी परिवार 35 संगठनों के गुरुवार को महारैली में धरना प्रदर्शन करने का काम किया है। आदिवासी समाज ने राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के 49 जिलों को मिलाकर एक नए राज्य की गठन की मांग करने का काम किया है दोस्तों। साथ ही राजस्थान के पुराने 33 जिलों में से 12 जिलों को नए राज्यों में शामिल करने की भी मांग की है दोस्तों। भील समाज क्या है, इसके बारे में आइए हम बात करते हैं। भील भारत तथा पाकिस्तान में निवास करने वाली एक जनजाति का नाम है दोस्तों। इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि भील भारत तथा पाकिस्तान में निवास करने वाली एक जनजाति का नाम है। भील जनजाति भारत की सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई जनजाति है, यानी कि अगर जनजातियों की हम बात करें तो इस देश में सबसे ज़्यादा अगर जनजातियों की जनसंख्या है तो वो भील जनजाति है दोस्तों। ये मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान में पाए जाने वाले लोग हैं, यानी कि मेनली अगर इनका सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो गुजरात और राजस्थान में पाए जाते हैं दोस्तों। ये भील समाज का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है, इसे हम लोग नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह समाज राम भगवान के पहले से है दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। भील समाज में वाल्मीकि जैसे महापुरुष हुए, सबरी जैसे हुए, हनुमान जैसे महापुरुष हुए, केवड़ जैसे महापुरुष हुए, निषाद जैसे हुए, एकलव्य जैसे महापुरुष हुए, महाराणा प्रताप के साथ पुंजा भील हुआ करता था, दूधा भील हुआ करता था, शिवाजी के साथ में बांबले भील सहित अनेक ऐसी लंबी श्रृंखला भील समाज के महापुरुषों की रही है दोस्तों। यानी कि इन लोगों का इस देश की बनावट, इस देश की संरचना, इस देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है दोस्तों, जिन्होंने आवश्यकता अनुसार समय समय पर देश, समाज और धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का भी काम किया है दोस्तों। इन्होंने सदैव राजपूत राजाओं की मदद की है। महाराणा प्रताप के लिए इन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था दोस्तों। नए राज्य के गठन के प्रावधान, किस तरीके से नए राज्य बनाए जाते हैं, इसका गठन करने का क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है दोस्तों, हम इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में
नए राज्य के गठन की शक्तियाँ संसद को दी गई है दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्य के गठन की शक्तियाँ संसद को दी गई है। नए राज्य के गठन की प्रक्रिया के निम्न चरण होते हैं। इस बेसिस पे इसको बनाने का काम किया जाता है दोस्तों। संबंधित राज्य विधानसभा में अलग अलग राज्य बनाए जाने संबंधी प्रस्ताव पारित किया जाता है दोस्तों। सबसे पहले क्या होता है कि संबंधित राज्य विधानसभा, आप जिस राज्य में नया राज्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं उस राज्य में आपको उस राज्य की विधानसभा में अलग राज्य बनाने जाने संबंधी प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या होती है, उस प्रस्ताव पर केंद्रीय कैबिनेट की सहमति ली जाती है दोस्तों। यानी जितने भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं उन सभी का सहमति लिया जाता है। अहम मसलों पर विचार के लिए मंत्री समूह का गठन किया जाता है दोस्तों। मंत्री समूह की सिफारिशों पर केंद्र विधेयक का एक मसौदा तैयार किया जाता है जिस पर कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति ली जाती है दोस्तों। पांचवा सिफारिश क्या है, पांचवा पॉइंट क्या है कि सिफारिशों को फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति इससे संबंधित विधानसभा में यानी जिस राज्य का विधानसभा है उसमें उसके सदस्यों की राय जानने के लिए दोबारा भेजती है। राय जानने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक निश्चित समय विधि भी तय की जाती है, एक लिमिट टाइम भी दिया जाता है। बिल के मसौदे को वापस केंद्र के पास आने पर राज्य के विधायकों की राय को शामिल करते हुए गृह मंत्रालय एक नया कैबिनेट नोट तैयार करने का काम करता है दोस्तों। राज्य पुनर्गठन विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट की स्वीकृति के लिए अंतिम रूप से भेजा जाता है, फिर से केंद्रीय कैबिनेट में भेजा जाता है। तत्पश्चात उसके बाद इसे संसद में पेश किया जाता है जहां इसे दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पारित किया जाना होता है दोस्तों। यानी कि दोनों सदनों में एक तरीके से बहुत लंबा चौड़ा इसका प्रोसेस है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद नया राज्य गठित हो जाता है दोस्तों। आज के सेशन में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि ये भील समाज से रिलेटेड हमें जानना बहुत ज़रूरी था दोस्तों। तो हमने इसका इतिहास भी देखा, हमने इसकी अभी परेशानियाँ भी देखी, हमने इसका एक राज्य को किस तरीके से गठन किया जाता है उसके बारे में हमने भी बहुत डिटेल पे बात करने का काम किया दोस्तों। इसी तरीके का अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर्स ऐसे जैसे मुद्दे को आपको देखना है, जानना है इसके बारे में, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ये आपको इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पे आपको जानकारियाँ सूचनाएं देने का काम करेगी दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। आगे की बात हम अगली सीरीज में करेंगे।